बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप पर अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह ज़रूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको ज़रूर अता करेंगे। आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बीमारियों का शिकार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है, दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं। तो ऐसे लोग इस वजीफ़ा को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत के सदके हर तरह की बीमारी को जड़ से ख़त्म फरमाएगा, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी को निकाल देगा और आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा होगी, मेडिसिन से जान छूट जाएगी। आपने इस वजीफ़ा को इसी तरह से करना है जिस तरह से आपको बताया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी और बीमारियों से निजात मिलेगी। बीमारी के अलावा ऐसे लोग भी इस वजीफ़ा को कर सकते हैं जो सख्त परेशानियों का शिकार हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, मुश्किलात का सामना है, मकासद में कामयाबी नहीं मिल रही और दिल में सुकून नहीं है, दिल में वसवसे आते हैं। तो इन तमाम मसाइल के लिए भी इस वजीफ़ा को करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग लें। इसके साथ वो लोग जिनकी हाजात पूरी नहीं हो रही हैं और जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो ऐसे लोग भी इस अमल को ज़रूर करें। यह अमल बहुत ही मुजर्रब है और इसकी फजीलत और इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। इसकी बरकत से आपकी हाजात भी पूरी होंगी और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। परेशानियों, मुश्किलात से आपको निजात मिलेगी, दिल को सुकून मिलेगा और हर लाइलाज बीमारी का ये इलाज है। जो बंदा भी इस वजीफ़ा को पूरे यकीन के साथ बतलाए गए तरीक़ा पर कर लेगा, इंशाअल्लाह अपनी मुराद ज़रूर पाएगा। इस वजीफ़ा को आपने मिस नहीं करना और पूरे यकीन के साथ करना है। ये अमल आपने कैसे करना है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। इस अमल का तरीका आपने गौर से मुलाहिज़ा करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अमल कुरान पाक की एक सूरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक नाम का अमल है। और इस अमल में आपने 3 मुख्तलिफ वज़ाइफ करने हैं और तीनों का तरीका आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये तीनों वज़ाइफ बहुत ही ख़ास और मुजर्रब हैं, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। इन वज़ाइफ को तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमाएं। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इसको बावुज़ू हालत में ही करना है और दिन में आप किसी भी वक्त इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़ा को कर लें। आपने करना ये है कि 1 गिलास पानी पहले से ले लेना है और ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां आपको कोई तंग ना करे और आपको यकसुई हासिल हो। ये पानी सामने रख कर जाए नमाज पर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने 313 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। 313 मरतबा इसी सूरत की तिलावत करनी है और इस सूरत के विर्द को मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या सलामू का विर्द 313 मरतबा करना है। इसके बाद आपने दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और पानी के गिलास पर आपने दम कर देना है और अल्लाह से दुआ मांग लेनी है। अगर तो ये अमल आपने खुद अपने लिए किया है तो ये पानी आप पी लें, और अगर किसी और के लिए किया है तो फिर ये पानी मरीज को पिला दें। 21 दिन तक इस अमल को करें। इंशाअल्लाह बीमारियां जड़ से ख़त्म होंगी, दवाइयों से जान छूट जाएगी। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। 21 दिन इस अमल को करें,
इंशाअल्लाह आपको वो सारे फ़वाइद हासिल होंगे जिनका जिक्र आपके साथ किया गया है। प्यारे भाइयों, आज का जो दूसरा वजीफ़ा है उन लोगों के लिए है जो गमों और परेशानियों का शिकार हैं, दिल को सुकून नहीं मिलता, तो वो इस वजीफ़े को इस तरीके से करें। ये वजीफ़ा नमाज असर के बाद इसी जगह पर बैठकर करना है। इस वजीफ़ा का तरीका ये है कि अव्वलो आखिर दरूद पाक के साथ आपने 1000 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि अल्लाह, ये अमल मैंने खालिस तेरी रज़ा के लिए किया है, तो अपनी रज़ा में मुझे राज़ी फरमा ले और मेरी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हैं, जितने गम हैं, उनको दूर फरमा। गमों को दूर फरमा कर हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान के साथ भर दे। या अल्लाह, हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अपने अल्फाज में दुआ मांगें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इस वजीफ़ा के नताइज देखेंगे। इस अमल को आपने मुसलसल 7 दिन करना है। रोज़ाना नमाज असर के बाद इस अमल को इसी तरतीब से करें और अल्लाह से दुआ मांगें और अल्लाह ताला की नेमतों पर आपने शुक्र अदा करना है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगला वजीफ़ा जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनकी हाजात पूरी नहीं हो रही, जिनके मकासद पूरे नहीं हो रहे, सख्त परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हैं और चाहते हैं कि उनकी दिली मुराद पूरी हो जाए, उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो वो लोग इस अमल को करें। इस वजीफ़ा को आप दिन में किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। दिन में या रात में किसी भी वक्त इस वजीफ़ा को कर लें। इस वजीफ़ा का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद आपने 1100 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है और आखिर में दोबारा आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। जितनी मरतबा आपने पहले दरूद पाक पढ़ा था उतनी मरतबा आप दरूद पाक पढ़ें। और इस तरीक़ा से इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये अमल खालिस तेरी रज़ा के लिए किया है, तो अपनी रज़ा में मुझे राज़ी फरमा। तू ही हाजात पूरी करने वाला है, तू ही हाजत रवा है, तो मेरी हर हाजत को पूरा फरमा, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा फरमा, हर नेक और जायज़ दिली मुराद को पूरा फरमा और हमारी हर मुसीबत को दूर फरमा। अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी और हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, मुश्किलात दूर होंगी और बीमारियों से आप निजात पाएंगे। इस अमल को भी 7 दिन तक आपने मुसलसल करना है। प्यारे भाइयों, सारी बात यकीन की है। जितने यकीन के साथ आप इन वज़ाइफ को करेंगे उतना ही जल्दी आपको नताइज देखने को मिलेंगे। जब तक आपकी हाजत पूरी नहीं होती, आपका मकसद पूरा नहीं होता, तब तक आप अमल को जारी रखें। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी माँ उसकी बात पूरी ना कर ले, इसी तरह आपका यकीन अल्लाह पर होना चाहिए कि जब तक मुराद पूरी ना हो, अल्लाह से मांगते रहें, वो ज़रूर पूरा फरमाएगा। वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।